हरे कृष्णा राधा राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत आपको किस दिन करना चाहिए। जी हाँ, इस बार का जो निर्जला एकादशी व्रत है वो 6 और 7 जून दोनों दिन पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि किस दिन कौन लोग व्रत करने वाले हैं और हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, साथ ही आपको व्रत कथा भी सुनाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जा रहा है। हिंदू धर्म में इस व्रत का धार्मिक महत्व ही नहीं है बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभकारी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से साथ ही निर्जला एकादशी व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही दिन में दान करने से कई अधिक फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, श्री लक्ष्मी जी और विधिवत पूजा करने से व्रत करना और उसका पाठ करना अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन पूजा पूर्ण मानी जाती है। चलिए जानते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो आरंभ है वो 6 जून को रात 2:15 पर होगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो समापन है वह 7 जून को दोपहर सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो कब करना चाहिए। ऐसे में उदया तिथि का आधार अगर हम लेते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाना चाहिए, जो कि गृहस्थ लोग रख सकते हैं। इसके अलावा जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो 7 जून को इस व्रत को करेंगे। दोस्तों, हम आपको दोनों दिन के जो व्रत का पारण का समय है वो बता देते हैं। 7 जून को जो लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं तो उस दिन जो पारण का समय है वह दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहने वाला है। पारण के जो दिन है उस दिन पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वह 11:25 AM है। 8 जून को जो लोग व्रत खोलेंगे उसके बारे में आपको बता देते हैं। 8 जून को जो वैष्णव एकादशी के लिए जो पारण का मुहूर्त है वह सुबह 5:23 से सुबह 7:17 तक रहने वाला है। व्रत का जो पारण का जो दिन है वह द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वह 7:17 AM होने वाला है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत की कथा क्या है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्रात युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक का बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो इस जो प्रति मास की जो दोनों एकादशी हैं उस दिन अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है। 100 में भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए अत्यंत ही कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम में ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का जो व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत होकर कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं। मास में 2 एकादशी व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बता दीजिए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उससे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि करना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और
संतानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत को करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत को करने से भगवान पूर्ण तरीके से आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र में ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल प्राप्त होता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी हो या फिर गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान करना अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपहान यानी कि जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।